कास्ट बेस्ड रैलीज और पॉलिटिकल एजिटेशंस पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आप ये स्थिति आ गई है आज की स्थिति में, या इसे अलग तरीके से देखा जाए? मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है कि अलग अलग समाज जो होते हैं, समाज अपने आइडेंटिटी ढूंढते हैं। एक आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स होता है। हमारे समाज को कितनी अहमियत मिलती है ये एक विषय होता है। किसी एक समाज के बारे में आप जब फैसला करते हैं तो अन्य समाजों को भी ये लगता है कि भाई क्या सरकार हमारे लिए भी इतनी सीरियस है, क्या हमको भी इतनी तवज्जो दी जा रही है। तो ये कोई भी इसमें से मांग आज आई हुई नहीं है। ये 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से मांगे चल रही है। इसमें कुछ जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है, कुछ जगह पर लीगल उसमें इम्पेडिमेंट्स है। लेकिन चूंकि समाज की एक मानसिकता होती है, समाज की कुछ आवश्यकताएं होती है और समाज की कुछ मांगे होती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। एस्पिरेशनल होना और उस एस्पिरेशन के लिए अलग अलग प्रकार का विचार होना ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे समाज के लिए एफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए, मुझे और उसकी आवश्यकता है, ऐसा किसी समाज को लगना ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसमें इतना ही होता है कि वन हैज टू स्ट्राइक द बैलेंस, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो होता है उस आदमी को यह समझ में नहीं आता कि सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है। सरकार किसी भी एक समाज की ओर झुक नहीं सकती, सभी समाज को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये चीजें धीरे धीरे सबको सब बतानी पड़ती है। कई बार लोगों को यह लगता है कि भाई हमको मिलना चाहिए, हमको इतना क्यों नहीं मिलता, तब उनको यह बताना पड़ता है कि आपको इतना देने के लिए इनका निकालना पड़ेगा, इनका हम नहीं निकाल सकते, आपका देना चाहते हम,